नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKR स्टडी पॉइंट में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स, जिसमें आपको पहला चैप्टर बहुत ही आसानी से बताया जाएगा और समझाया जाएगा। आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, ठीक? तो जिसमें आपको बहुत ही आसानी से समझाया जाएगा। तो हम फिज़िक्स की पहला चैप्टर देखेंगे, जो कि पहला चैप्टर है आपका गति, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मोशन, ठीक? तो इसमें हम पहले गति के बारे में थोड़ा समझते हैं। जो मोशन शब्द है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आप देखो, मोशन या गति कब बोलोगे? जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु गतिमान हो, मतलब वो अपना समय के साथ साथ स्थित बदलता रहे, अपनी जगह बदलता रहे। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं विराम में हूँ। जब मैं क्या करूँ, इधर से उधर ऐसे टहलने लगूँ, मैं जब टहलने लगूँगा मैं क्या कहलाऊँगा? गति कहलाऊँगा, ये मतलब गतिमान कहलाऊँगा, ठीक? तो इस जो गति शब्द है इसका मतलब यही है, जब कोई वस्तु क्या करे, समय के साथ साथ अपनी स्थिति लगातार बदलता रहे। तो आइए अब हम इस चैप्टर में देखते हैं। गति जो चैप्टर है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, जो हमारी हेडिंग होगी राशियाँ, ठीक? राशियाँ सबसे पहला जो हेडिंग होगा हमारा है ये राशियाँ। ये अब हम समझते हैं इसमें कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक? तो निम्नलिखित राशियाँ, भौतिक राशियाँ, ठीक? भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। तो राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। हम पहली राशि देखेंगे। पहली कौन सी राशि है? अदिश राशि। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा सदिश राशि। तो अब हम अदिश और सदिश समझते हैं। पहले हमने क्या देखा कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। अब हम अदिश राशि के बारे में समझते हैं कि आप अदिश राशि किसको बोलोगे। तो पहला हम देखेंगे अदिश राशि। देखो, इसमें देखेंगे वे भौतिक राशियाँ जिन्हें या जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती हैं। आवश्यकता होती है अदिश राशि कहलाती हैं। अदिश राशि कहलाती है। देखो, ये जो परिमाण शब्द है ये समझिए। पहले हम समझेंगे कि अदिश राशि किसको बोलेंगे। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, यहाँ पे क्या बोल रहा है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती हैं। ये जो परिमाण शब्द है, देखो
परिमाण क्या है? किसी भी भौतिक राशि का जो अंकीय मान होगा, किसी भी भौतिक राशि का जो अंकीय मान होगा वही क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। जैसे देखो, आप दुकान पे जाते हो चीनी लेने के लिए या नमक लेने के लिए, दाल लेने के लिए, ठीक, कुछ भी लेने जाते हो, वहाँ पे आप जो बोलते हो कि हमें 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो दे दो या 3 किलो दे दो, जो उसका ये 1, 2, 3 है, जो इसका अंकीय मान है वही क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? जिसमें क्या होगी? केवल परिमाण होगा वह क्या कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे समय हो गया, लंबाई हो गई और दूरी आदि। ठीक, ये सब क्या है? अदिश राशि कहलाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अदिश राशि आप किसको बोलोगे? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशि कहलाती हैं। तो हमने परिमाण आपको समझाया कि वे भौतिक राशियां जिनका क्या अंकीय मान जो होता है वही क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। जैसे हो गया समय, लंबाई, दूरी आदि, ये सभी कैसी हैं? अदिश राशि हैं। अब हम देखेंगे सदिश राशि। सदिश राशि देखो, इसमें क्या है? केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। ठीक, इसमें दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? परिमाण और दिशा दोनों हो जाएंगे, दोनों की ज़रूरत होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं कैसे लिखेंगे। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती हैं। सदिश राशि कहलाती हैं। ठीक, देखो अदिश में क्या था? केवल परिमाण की जरूरत होती है या आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। लेकिन क्या है? सदिश में क्या है? परिमाण की भी आवश्यकता पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, और दिशा की भी जरूरत पड़ रही है। ठीक, ये सब कैसी की राशि कहलाएंगी? सदिश राशि कहलाएंगी। जैसे आपका हो गया, जैसे देखेंगे बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया आदि। ये सब कैसी राशि कहलाएंगे? सदिश राशि कहलाएंगे। ठीक, देखो जैसे हमारे पास ये पुस्तक है, ठीक, ये पुस्तक है। अब हम इसको क्या करेंगे? उस तरफ ठेलेंगे, ठीक, इस पर हम बल लगाएंगे, उस तरफ हम पुश करेंगे, ठीक, सामने की तरफ। अब हम इस पर कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं? पहले तो वो हो गया कि मान लो हम 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और किस दिशा में? मान लो ये सामने क्या है? पूर्व दिशा है, तो ये हम पूर्व दिशा में क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। बल भी देखो 2 न्यूटन का लग रहा है, और दिशा भी है किस दिशा में? पूर्व दिशा में। इसलिए क्या कहलाएगा? सदिश राशि कहलाएगा। ठीक, उसी तरह आपका विस्थापन भी है और वेग भी है। तो आई होप आपको ये दोनों
हेडिंग अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्या है, सरल रेखीय गति। यदि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए हैं तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, रेखीय गति। देखो, जो सरल रेखीय गति, जो ये शब्द है, इसके शब्द से ही पता चल रहा है क्या है, सरल रेखीय गति। मतलब जो रेखा में, सीधे रेखा में गति करे वह क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति कहलाएगी। ठीक, देखो, जब कोई वस्तु किसी सीधे मार्ग पर गति करती है तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक, कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे रेलवे ट्रैक पर दौड़ती या चलती, ठीक, दौड़ती या चलती ट्रेन। ठीक, तो आई होप आपको सरल रेखीय गति भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं विराम एवं गति की अवस्था। तो आई होप आपको ये तीनों हेडिंग अच्छे से समझ में आए होंगे, अदिश और सदिश, उसके बाद सरल रेखीय गति। अब हम चलते हैं विराम की अवस्था। जो विराम की अवस्था और गति की अवस्था है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हम समझेंगे विराम क्या होता है और गति क्या होता है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। देखो, अब हमारा हेडिंग है क्या, विराम एवं गति की अवस्था। देखो, इसमें विराम एवं गति दोनों हैं। तो पहले हम देखेंगे विराम, समझेंगे। ठीक, विराम क्या है तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ, किस पोजीशन में हूँ, विराम में हूँ। ठीक, जैसे ये पुस्तक है, ये हमारे हाथ पे पड़ी है, तो ये पुस्तक किस अवस्था में कहलाएगी, विराम में कहलाएगी। ठीक, क्योंकि ये समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही है। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन न करे, ना करे तो वह वस्तु विराम की अवस्था कहलाएगी। ठीक, तो अब हम समझते हैं
इसका एग्जाम्पल जैसे जैसे देखेंगे हम, मेज पर पड़ी पुस्तक, मेज पर पड़ी पुस्तक, ये क्या होगा? जब कोई पुस्तक क्या है मेज पे पड़ी है तो वो किस अवस्था में रहेगी? विराम में रहेगी। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं। हमारा ये विराम हो गया। अब हम देखेंगे गति की अवस्था। तो अब दूसरी ये है, दूसरा है जो है इसमें गति। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समय तो बीत रहा है लेकिन जो वस्तु है जहाँ पर पड़ी है वहीं पर पड़ी है, वो अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। तो यही क्या कहलाएगी? विराम की अवस्था कहलाएगी। अब देखते हैं हम गति की अवस्था। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करती रहती है तो वह वस्तु गति की अवस्था कहलाएगी। गति की अवस्था कहलाएगी। ठीक, जैसे सड़क पर चलता वाहन और दूसरा है आकाश में उड़ता जहाज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखो हम देख रहे हैं विराम एवं गति की अवस्था। विराम में क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन न करे तो वह विराम की अवस्था कहलाएगी। मतलब जो वस्तु जहाँ पर है, ये जैसे मार्कर है यहाँ पे पड़ा है तो ये यहीं पे पड़ा है, लेकिन समय क्या हो रहा है? बीतता जा रहा है, लेकिन ये अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है, जहाँ पर है वहीं पर पड़ा है, तो ये क्या कहलाएगी? विराम की अवस्था कहलाएगी। ठीक, अब देखो गति की अवस्था। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करता रहता है तो वह गति की अवस्था कहलाएगी। जैसे देखो, जैसे मार्कर पड़ा हुआ है, 1 सेकंड बीता, पता लगा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, एक सेकंड में ये क्या कर रहा है? समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदलता है, तो ये क्या कहलाएगी? गति की अवस्था कहलाएगी। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं दूरी। तो हमारा अगला हेडिंग क्या है? दूरी। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि दूरी क्या है तो आप कैसे बताओगे? ठीक, अब हम देखेंगे दूरी क्या है। तो आई होप आपको विराम और गति की अवस्था ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं दूरी। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि दूरी क्या है तो कैसे बताओगे? ठीक, तो देखते हैं इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई मार्ग की
मार्ग की बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। ठीक, तो दूरी किसको कहेंगे? जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जब जाएगी, जो उसकी बीच की लंबाई होगी, जो उसके मार्ग की जो लंबाई होगी, वही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे एक व्यक्ति ए है, यहाँ पे है, और ये यहाँ से अब इस दिशा में ये जा रहा है। अब मान लो ये यहाँ पे था और अब ये यहाँ पे पहुँच गया। अब जो इसकी बीच की लंबाई है, यही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ठीक, तो आई होप आपको दूरी भी अच्छे से समझ में आया होगा कि आप दूरी किसको बोलोगे। तो अब हम देखेंगे विस्थापन। तो अब हम देखते हैं विस्थापन क्या है। आप विस्थापन किसको बोलोगे? विस्थापन देखेंगे। देखो कभी कभार क्या होता है, बोलते हैं कुछ लोग कि अगर किसी से कोई पूछ रहा है कि भैया अभी जो यहाँ पे व्यक्ति थे वो कहाँ पर गए, कुछ लोग बोलते हैं वो अभी अभी अपनी जगह से क्या हो गए? विस्थापित हो गए। मतलब वो अपनी जगह से चले गए, मतलब अपनी जगह बदल दिए। अब वो अपनी जगह पर नहीं है, वो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह चले गए हैं। उसी को ही हम क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। ठीक, देखो तो अब हम देखेंगे विस्थापन। विस्थापन गति के दौरान वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ठीक, आई होप आपको विस्थापन भी अच्छे से समझ में आया होगा कि आप विस्थापन किसको बोलोगे। ठीक, तो आई होप आपको अभी तक जितने हेडिंग हुए हैं अच्छे से समझ में आ गया हो गया। सदिश हो गया। ठीक, और क्या है? सरल रेखी हो गया। उसके बाद आपका विराम एवं गति हो गया। उसके बाद आपकी दूरी हो गई। उसके बाद विस्थापन हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला हेडिंग क्या है। तो अगला हेडिंग देखेंगे हम एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति, इसके शब्द से ही पता चल रहा है। तो देखेंगे एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति। यदि अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। तो हम एक समान गति और असमान गति को चर्चित करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक हम आपसे छोटी सी यही रिक्वेस्ट करेंगे, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं आपको एक समान गति और असमान गति को लेकर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।